वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से मदनी बुटीक के एक और प्यारे से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये भी मेरी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो फैब्रिक्स चाहिए। हम लोग बड़े अरज़ का 3 गज़ कपड़ा 3.5 गज़ कपड़ा ले लेंगे बड़े अरज़ का। छोटे अरज़ में ये फ़्रॉक नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई का नाप निकाल लेंगे। अगर लंबाई है हमारी 58 इंचज़ तो इसमें से हम लोग 14 इंचज़ टॉप निकाल देंगे। 14 साल से ऊपर जितनी भी एज का बनेगा उनकी 14 इंचज़ ही टॉप होगी। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 44 आ रहा है। हम लोग यहाँ पर 44 इंचज़ फ्रेट रखेंगे। इसी तरह आपकी लंबाई जो भी होगी, अगर आप छोटा भी बना रहे हो तो जो भी आपकी लंबाई होगी आप उसमें से टॉप जो है वो माइनस कर दोगे, बाकी आपका साइज़ निकल आएगा। आप लोग कमेंट्स में मुझे पूछते हो इतने साल की बच्ची इतने साल की बच्ची, तो आप लोग इस तरह आराम से अपना सारा साइज़ निकाल सकते हो। आगे चल के मैं आपको कली का साइज़ निकालना भी बताऊंगी, आप लोग बस वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने कपड़े में से 44 इंचज़ की जो हमारी नीचे फ्रिल की लेंथ निकली है उसके 2 पीस निकाल लेंगे और हमने अरस सारा रखना है। जितना हमारा अरस होगा आप कोशिश करें 60 इंच से कम का अरस ना हो। इसके आप 2 पीसेस कट कर लोगे। इसमें और भी ऑप्शन है, मैं आगे चल के आपको और भी ऑप्शन बताऊंगी इस फ्रॉक को आप किस किस तरह से बना सकते हो। अब हमने इनमें से एक पीस को, ये देखिए पहले मैंने एक दफ़ा फोल्ड किया, अब इसी को एक दफ़ा और फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी 4 तह में कपड़ा हो जाएगा। लंबाई में अरज़ सारा रखा है। अरज़ फिर मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बड़े अरज़ का कपड़ा लेना है, छोटे अरज़ का नहीं लेना, ठीक है। यह हमारी 44 लेंथ है और अरज़ हमने सारा रखा है। अब हम लोग इसमें से 4 कलियां कट करेंगे। ये इन्होंने पैनल के साथ कली वाला फ्रॉक बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने जो साइज़ निकाला था उस हिसाब से मेरी जो कली बन रही थी वो मेरी बन रही थी 2.5 इंच पर, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर कट करूँगी। 1 इंच हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन रखना है और जो कली की चौड़ाई है नीचे से उसका मैं कोई हिसाब नहीं ले रही। वो जितना हमारा कपड़ा होगा हम सारा रखेंगे। फिर हमने सेम उतना ही साइज़ इस तरह, ये देखिए अगर हमने एक कोने से उधर से छोटी साइड निकाली है तो इधर से हम लोग दूसरे कोने से निकालेंगे। फिर आप इस तरह से इंच टेप की मदद से या इस्त्री की मदद से भी आप लोग इसको उल्टा करके इस्त्री के साथ भी आप इसके ऊपर एक क्रीज डालकर इस तरह इसको कट कर लेते हो, कट कर सकते हो। तो ये हमने लाइन लगा ली है। अब हम लोग ये अपने 4 पीसीस हैं इनको कट कर लेंगे। तो ये हमारी 8 कलियां निकल आई हैं। 4 कलियां हमारी फ्रंट की हैं और 4 कलियां हमारी बैक साइड की हैं और सेंटर वाली जो कली है वो हमारी पैनल कली होगी। वो भी मैं आपको कट करना बताती हूँ। ये देखें 4 कलियाँ हमारी ये हो गई हैं, इनको मैं सेंटर से कट कर लूँगी, अलग अलग कर लूँगी इन कलियों को और 4 कलियाँ वो हो गई। अब हम अपनी सेंटर वाली कली कट करते हैं। ये इन लोगों ने फ्रंट से ओपन रखी हुई है। इस कली की चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादा होती है पैनल कली की। इसका जो है 7 इंच हमारा तैयार होना चाहिए। ये भी 14 साल से ऊपर की जितनी भी होंगी उनकी 7 इंच ही होगी। तो कटिंग हम लोग 8 इंच करेंगे, हाफ इंच हमारा मार्जिन होगा। अगर छोटा साइज़ है तो इसी तरह आप ये पैनल की चौड़ाई थोड़ी कम कर लोगे। अब हमने जो दूसरा पीस कट किया था 44 इंचज़ का, उसके हम लोग 2 पार्ट्स कर लेंगे सेंटर में से। इस तरह से हम लोग 2 पार्ट्स करने के बाद इसको एक पीस हमारा टॉप में काम आ जाएगा और दूसरे पीस का ये देखिए इस तरह बस एक ही फोल्ड करना है। इस पीस को हमने सिर्फ एक ही फोल्ड करना है। इसके हमें 2 पैनल चाहिए, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो पैनल की चौड़ाई जैसे मैंने आपको बताया है 8 इंच पर रखनी है। कटिंग 8 इंच होगी, सिलाई होने के बाद ये 7 इंच हो जाएगा। तो ये डबल फोल्ड है इसलिए हम लोग 4-4 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये खुलने के बाद 8 इंच हो जाएगा। फोल्ड होने की वजह से 4 इंच पर हमने मार्क लगाया है। अब हम लोग इसको भी उसी तरीके के साथ अरेब में कट कर लेंगे। एक कोने से दूसरे कोने में इस तरह से अरेब लाइन लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा बंद साइड है ये हम बैक रखेंगे और ये जो ओपन आ रहा था
ये हम लोग इस तरह फ्रंट पर रखेंगे। जो हमारी 2 कलियां बन रही थी ये हमें सेंटर से कटना नहीं पड़ा। ये देखें जो बंद है वो हमने बैक साइड रख ली है और ये जो ओपन है ये हमने फ्रंट साइड रख लेनी है। सेम इसी तरह उनका फ्रॉक कट किया गया हुआ है और वो फ्रंट से ओपन आ रहा है। ये हमारी फ़्रॉक की जो नीचे वाली फ्रिल है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है और मैंने आपको बता भी दिया है आप किसी भी साइज़ में ये बना सकते हो। अब जो मैंने बॉडी ली है ऊपर वाली उसकी लंबाई ली है 14 इंच और चौड़ाई ली है 22 इंच। आपने कटिंग 15 इंच पर करनी है। इसकी लंबाई 1 इंच आप मार्जिन रखोगे। फिर आपका जो भी साइज़ होगा तीरे का, फिटिंग का, आप सिंपल उस हिसाब से अपनी टॉप की कटिंग कर लोगे। तो यहाँ पर मैं इसलिए साइज़ नहीं बता रही, हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। मैं आपको कली का साइज़ निकालना बता दूँगी, टॉप का आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद टॉप के ऊपर इन लोगों ने जो काम करवाया हुआ है वो हैंड वर्क है सारा। आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हो। आप चाहो तो बनारसी कपड़े के साथ भी टॉप के ऊपर अटैच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके कहते हैं आप बताएं, बेशक आप कपड़े पेपर पर ही बताएं, और कुछ लोग कमेंट्स करके कहते हैं नहीं जी आप हमें कपड़े पर ही बताएं। तो ये देखिए ये हम लोगों ने अपने बाजू भी बना लेने हैं इस तरह से। बाजू का उन्होंने सिंपल तरीका किया हुआ है। बाजू फ्रंट के ऊपर उन्होंने सिंपल नेफा डाल के उसके अंदर उन्होंने डोरी डाली हुई है। आप चाहें तो इलास्टिक वाले बना सकते हो। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक इनको कर सकते हो। उसके बाद ये हम लोगों ने अपनी जो हैं कलियां उनको अटैच कर लेना है। यहाँ पर आप ध्यान दें थोड़ा, अरेब कली के साथ हमने पहली कली जो है, सिर्फ पहली कली अरेब के साथ हमने अरेब ही अटैच करनी है। और आप कली ऊपर से सिलाई करना शुरू करोगे, नीचे से सिलाई करना बिल्कुल भी आप नहीं स्टार्ट करोगे, ये तरीका गलत है। ऊपर से आप कली सिलाई करना शुरू करोगे। फिर दूसरी कली हम लोगों ने सीधी साइड के साथ अरेब अटैच करनी है। ठीक है, पहली हमने अरेब के साथ अरेब लगाई है, दूसरी हमने सीधी साइड के साथ अरेब लगानी है। ये इस तरह से हम अपनी कलियां अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी लास्ट वाली कली अटैच होने लगी है। ये मैंने ऊपर से ही स्टार्ट की है, नीचे वाली साइड से हमारा जो कपड़ा है वो बढ़े, ऊपर वाली साइड से हमारा कपड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद ये देखें ये हमारे कोने निकल रहे हैं ना, तो ये ज़रूर निकलेंगे आपके जब आप अरेब के साथ अरेब अटैच करोगे। ये इन चीज़ों का मतलब होता है हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है कटिंग का। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ ये अपने कॉर्नर कट कर लेने हैं और आपकी गुलाई बहुत अच्छे से बन जाएगी। ये देखें, ये आप देख रहे हो गुलाई कितनी अच्छे से बन गई है। ऊपर से आपकी गुलाई इसी तरह आनी चाहिए, ऊपर से आप गुलाई को बिल्कुल भी कट नहीं करोगे। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कलियां जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं। अब हमारा है इसको अपनी टॉप को सिलाई करने का, और इसका मैं आपको पहले फार्मूला निकालना बता देती हूँ। तो फार्मूला हम लोग किस तरह निकाल लेंगे, ये हमारा जो सेंटर पैनल है ये हमारा 7 इंच पर ही आना है। ये मैं आपको तैयार बता रही हूँ, ठीक है ना। ये हमारा 7 इंच पर ही आना है। आपकी कमर का साइज़ कोई भी होगा ये हमारा 7 इंच पर ही आएगा। उसके बाद आपकी जो भी कमर का साइज़ होगा, इधर मैं आपको फ़र्ज़न बताती हूँ कि अगर आपकी कमर का साइज़ जो है वो 18 इंच है, यहाँ पर अगर आपका साइज़ 18 इंच है तो आप सबसे पहले उसमें से सेंटर वाला पैनल माइनस करोगे 7 इंच का। 7 इंच का पैनल माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 11। अब 11 को हमने 4 पार्ट्स में तकसीम कर देना है, यानी कि 4 हिस्सों में हम लोग 11 को तकसीम कर देंगे। तो ये हमारा तकरीबन 3 इंच से थोड़ा सा कम बन रहा है। तो जो मैंने साइज़ निकाला है उस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा 4 हिस्सों में हमने 11 इंच को तकसीम करना है। तो चलें यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारा 2.5 इंच पर बन रहा है, तो हमारी 2.5 इंच की 4 कलियाँ हो गई। ठीक है, अगर इसी तरह आपकी कमर 16 होगी तो आप उसमें से पहले 7 इंच माइनस करोगे, फिर आपका जो आंसर आएगा उसको 4 में डिवाइड करोगे। अगर आपकी इधर कमर है 20 इंच तो उसमें से भी आप पहले 7 इंच माइनस करके फिर उनको 4 हिस्सों में तकसीम करोगे। जो आपका आंसर आएगा आपने अपनी कली के ऊपर से चौड़ाई वही रखनी है, नीचे से चौड़ाई मैटर नहीं करती, वो हमारा घेर बन जाता है। इधर आप फ़र्ज़ करें आपके ऊपर से जो कली की चौड़ाई है वो 2.5 इंच आ रही है, तो आप लोग ऊपर से 4 कलियां आप लोगों ने 2.5 इंच की, हमें ये तैयार चाहिए।
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना सिलाई का मार्जिन, इधर भी 1 इंच, सारी कलियों में हम लोग 1-1 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे और उनको हम लोग हाफ इंच दोनों साइडों से सिलाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तकरीबन 3.5 इंच पर कली एक आ रही है, अगर आपकी कमर जो है वो आपकी 18 इंच है। तो इस तरह से आप अपना कली का साइज़ निकालोगे। अगर छोटी बच्ची है, ज़्यादा छोटी हैं, यानी कि 14 साल से कम है, 11-12, तो उनका सेंटर पैनल आप लोग कम कर लोगे। ठीक है, उनका सेंटर पैनल आप लोग 6 इंच पर भी ले सकते हो। अगर ज़्यादा स्लिम स्मार्ट बच्ची है तो आप 5 इंच पर भी ले सकते हो। उसी तरह आप लोग कली भी जो है वो डिवाइड करके निकाल लोगे, हिसाब जिस तरह से मैंने निकाला है। तो उसका आप 6 इंच पे कर लोगे, अपनी टोटल कमर में से 6 इंच माइनस कर लोगे। इसी तरह से सिंपल कली का जो है वो साइज। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर आप इसका घेर मज़ीद ज़्यादा करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा घेर में बनाना चाहते हो, तो आप ऊपर से इसकी कलियाँ, जो हमने 4 कलियाँ डाली हैं और 1 पैनल डाला है, पैनल तो एक ही रहेगा सेंटर पैनल, आप कलियाँ साइड पर 3-3 भी कर सकते हो। जब आप 3-3 कलियाँ करोगे, फिर आप ये जो हमने कली का साइज़ निकाला है इनको 3 हिस्सों में तकसीम करोगे। ठीक है, जहाँ पर हमारा कली का साइज़ 2.5 निकल रहा है, वहाँ पर शायद आपका 1.25 निकल आए, या इस तरह आपका कली का साइज़ ऊपर से फिर कम हो जाएगा, नीचे से आपका घेर ज़्यादा होता जाएगा, और उसके लिए आपको 1.25 इंच कपड़ा भी और लेना पड़ेगा। ठीक है, इस 3.5 के अलावा आप 1.25 इंच कली की लेंथ के लिए कपड़ा और ले लोगे, और आप साइड पर 1-1 कली और कर लोगे। उसके साथ आपका मज़ीद नीचे से दामन जो है वो और ज़्यादा खुला बन जाएगा। आप इसको यानी कि 6 कली और 1 पैनल के साथ भी बना सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हो। मैंने वैसे आपको तरीका बता दिया है कि अगर आप ज़्यादा कलियां डालनी चाहें, जितनी आप कलियां करते जाओगे, आप अपनी कमर के साइज़ को उतने हिस्सों में तकसीम करते जाओगे। ठीक है ना, हमने बांट देनी है कलियों में अपना साइज़। तो कलियां अटैच करने के बाद इसकी कुछ शेप इस तरह से आ जाएगी। ये ऊपर से हमारी गोल ही आनी चाहिए, आपने इसको कट करके सीधा नहीं करना। कहीं आप ये ना समझें शायद ये हमारी गलत है, नहीं, ये आपका सही तरीका होगा। ऊपर से आपकी इस तरह गुलाई ही आनी चाहिए। ये खुद ब खुद जब आप कलियां ऊपर से अटैच करना शुरू करोगे तो खुद ब खुद आपकी शेप बन जाएगी। अब हम लोगों ने सिंपल इस साइड पर कपड़ा लगाकर उसकी पाइपिंग लगा लेनी है। कपड़ा हम लोग सीधी साइड पर सिलाई करेंगे और उसको उल्टी साइड पर पलटेंगे तो वो हमारी सिंपल जो है वो पाइपिंग हो जाएगी। इन लोगों ने भी पाइपिंग ही लगाई हुई है फलटे वाली, यानी कि जो नीचे से चौड़ाई में फोल्ड की जाती है। तो उसका यही तरीका होगा जो मैंने आपको बताया है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी दोनों साइडों के ऊपर पाइपिंग लगा लेंगे, जो हमारी फ्रंट की दोनों साइडें हैं। और इसकी सिलाइयाँ बंद करने के बाद नीचे उन लोगों ने सिंपल फलटा लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो लोग कहते हैं आपी हमें बिल्कुल पेपर पर समझ नहीं आती, तो बहन वहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आपी आप ज़रूर बताया करें, बेशक आप पेपर पर ही बताया करें। यहाँ तक कि मुझे एक भाई का कमेंट्स आया, उन्होंने कहा आपी मैंने सादा सिलाई तो सीख ली है, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग आपकी वीडियो देखकर सीख रहा हूँ। तो आप यकीन करें, इस तरह के कमेंट्स पढ़ के बहुत हौसला मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। मेरा असल में मकसद भी यही था कि मैं मदनी बुटीक के जो बहुत प्यारे से ड्रेसेस हैं इनकी कटिंग स्टिचिंग आप लोगों को बताऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद पूरा हो रहा है। उसके बाद यहाँ तक हमने अपनी पाइपिंग बंद करनी है, उनकी भी यहाँ तक सिर्फ बंद है क्योंकि इसके नीचे उन्होंने सिंपल ट्राउज़र और हाफ़ शर्ट बनाई हुई है। ठीक है, शॉर्ट शर्ट, सॉरी हाफ़ शर्ट मैंने कह दिया, शॉर्ट शर्ट बनाई हुई है। आप भी ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट बना लोगे। उसके बाद नीचे उन्होंने सिंपल ये फलटा लगाया हुआ है। ये फलटा आप अरेब कट करोगे, सीधा कट नहीं करोगे, सीधे में इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। और उसके बाद आप ऊपर से अपनी ये अटैच कर लोगे टॉप। तो ये देखें, ये जब आप अटैच करोगे ना तो ये जो हमारी गुलाई थी ये अटैच होने के बाद ये नीचे बहुत प्यारी सी फ्रिल की शेप देगी इस तरह से। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप ये ना समझे शायद आपकी ये गुलाई आ रही है तो आपने इसको कट करके सीधा करना है, नहीं, ये इसी तरह ही रहेगा। तो गुलाई की वजह से ये पहनने के बाद कुछ इस तरह से आपकी फ्रिल आ जाएगी, ये बहुत प्यारी शेप देगी। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट्स करके ये भी कहा कि ये ड्रेस आप अपने बनाया करें और हमें कपड़े पर ही कटिंग और स्टिचिंग बताया करें। तो चंदा, मैं अपने इतने कपड़े नहीं बनाती, तो ना ही मैं इस तरह की ड्रेसेस खुद कैरी करती हूँ, मैं सिंपल ड्रेस पहनती हूँ। तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।